साधारण जीवन गांव और रवि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में रहता था। एक लड़का रवि। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं बड़े सपने चमकते थे। गांव कच्ची गलियों से भरा था। गर्मियों में धूल उड़ती और बरसात में कीचड़ भर जाता। बिजली अक्सर जाती रहती और स्कूल में बैठने तक की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। रवि का परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते, मां दूसरों के घरों में काम करके चूल्हा जलाती। घर कच्ची दीवारों और टीन की छत से बना था, जो बरसात में टपकता और गर्मियों में तपता। बाकी बच्चों के पास खिलौने और मोबाइल थे। रवि के पास सिर्फ पुरानी किताबें, लेकिन इन्हीं किताबों से उसने सपने बुन रखे थे। एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा और अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराऊंगा। ताना गांव में जब भी बच्चे इकट्ठा होते तो रवि के सपनों का मजाक उड़ाते। अरे तेरे पास ढंग की चप्पल तक नहीं, इंजीनियर बनेगा? कभी कोई कहता, तेरे जैसे गरीब के लिए खेती ही ठीक है। इन बातों ने रवि के दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन वह टूटने की जगह और मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि वह सबको गलत साबित करेगा। गांव के स्कूल में उसके अध्यापक शर्मा सर उसकी मेहनत और लगन देखकर प्रभावित हुए। एक दिन उन्होंने क्लास में कहा, बच्चों, हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन असली हीरो वही है जो हालात को बदल दे। ये शब्द रवि के लिए मंत्र बन गए। उसने ठान लिया कि चाहे बिजली हो या ना हो, साधन हो या ना हो, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। रवि की जिंदगी रोज संघर्ष से भरी थी। सुबह खेतों में पिता की मदद करता, दोपहर में मां के साथ कुएं से पानी भरने जाता और शाम होते ही पढ़ाई में लग जाता। कई बार मिट्टी के दिए की लौ बुझ जाती तो वह चांदनी या लालटेन में पड़ता। जब बाकी बच्चे खेलते, रवि किताबों में खोया रहता। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका समय और लगन। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा नजदीक आई तो गांव वालों ने फिर कहना शुरू कर दिया, तेरे जैसे लड़के कहां पास होते हैं, ये तो बड़े शहर के अमीर बच्चों का खेल है। लेकिन रवि ने कान बंद कर ली और मन को खोल लिया। परीक्षा के 1 महीने पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की आय का एकमात्र सहारा टूट गया। अब रवि को पढ़ाई के साथ साथ खेतों और घर का बोझ भी उठाना पड़ा। कई रातें ऐसी गुजरी जब उसके पेट में खाना नहीं था, लेकिन आंखों में सपनों की आग जल रही थी। एक दिन भूख और थकान से उसका सिर किताब पर ही गिर गया। उसने सोचा, शायद सब लोग सही कहते हैं, मैं कभी इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसे मां का चेहरा याद आया, जो कहती थी, बेटा हारना मत, अगर तू हार गया तो हमारी उम्मीदें मर जाएंगी। यही सोचकर रवि ने खुद को फिर उठाया। रिजल्ट का दिन, परीक्षा का दिन आया। रवि ने पूरे मन से पेपर दिया। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट निकला, गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा हुए। रवि का हाथ कांप रहा था जब उसने कंप्यूटर पर रोल नंबर डाला और फिर स्क्रीन पर उसके नाम के आगे लिखा था, टॉप रेंजर। पूरा गांव दंग रह गया। जो लोग उसे मजाक उड़ाते थे, वही अब ताली बजाकर कहने लगे, रवि ने तो कमाल कर दिया। उस दिन रवि ने साबित कर दिया कि गरीबी, हालात और ताने सपनों की राह नहीं रोक सकते। गांव का नायक रवि का चयन शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। उसने वहां भी कड़ी मेहनत की और स्कॉलरशिप हासिल की। नौकरी मिलने के बाद जब वह गांव लौटा तो वही गलियां उसे नई नजरों से देख रही थी। अब रवि ने ठान लिया था कि वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि गांव के बच्चों की जिंदगी भी बदल देगा। उसने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी शुरू की। वह बच्चों से कहता, कभी हार मत मानो, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और मेहनत है तो जीत निश्चित है। सीख, द बॉय हु नेवर गेव अप। रवि की यात्रा एक साधारण लड़के से गांव के हीरो बनने तक की थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है, गरीबी या कठिनाई सपनों को रोक नहीं सकती। असली हीरो वही है जो हालात को बदल दे। हार मानना सबसे बड़ी हार है।